नमस्कार प्रिय दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपने सुना ही होगा, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम अतीत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान चल रहा है। यह बातें भगवद गीता में श्री कृष्ण के उपदेश के आधार पर हैं। उन्होंने अर्जुन को यह सिखाया कि हमें वर्तमान को महत्व देना चाहिए। वे कहते हैं कि जो कुछ हो रहा है वह अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा होगा। हमें अपने गुजरे हुए समय के पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं है और भविष्य की चिंता करने की भी नहीं। वर्तमान का महत्व समझने के लिए हमें यह जानने की आवश्यकता है कि कैसे श्री कृष्ण के उपदेश से हमारा जीवन बेहतर बन सकता है। जीवन में हर दिन हर पल एक नया अवसर होता है और हमें उसका सही तरीके से समझने और समर्पित रहने की क्षमता चाहिए। यह समझना चाहिए कि जो कुछ भी हमारे सामने हो रहा है वो हमारे लिए सबसे अच्छा हो सकता है, चाहे वो अच्छे या बुरे रूप में हो। यदि हम अपने वर्तमान में खुश और समर्पित रहते हैं तो हमारा भविष्य स्वयं ही अच्छा बनेगा। इस उपदेश का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है कि हमें अपने गुजरे हुए समय पर पश्चाताप नहीं करना चाहिए। गुजरे हुए समय का पश्चाताप करना हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है और हमारे आने वाले समय को भी असरित कर सकता है। इसके बजाय हमें अपने पूर्व कर्मों से सीखना चाहिए और उनका उचित तरीके से सुधारने का प्रयास करना चाहिए। जीवन को अद्वितीय तरीके से अनुभव करने की बात करते हुए हमें यह समझना चाहिए कि हर पल हमारे लिए एक अद्वितीय और मूल्यपूर्ण अवसर होता है। हमें वर्तमान में ही उस अद्वितीयता को देखना और उसे समझने की क्षमता देवें ताकि हम सुखी और समृद्ध जीवन जी सकें। भगवद गीता के संदर्भ में वर्तमान का महत्व और उसकी महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ बयां किया जा रहा है। श्री कृष्ण के संदेश से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा अपने कर्मों में समर्पित रहना चाहिए और वर्तमान को महत्व देना चाहिए। हमारे जीवन में हमेशा कुछ नया होता रहता है और हमें वह सभी अनुभवों को उचित तरीके से समझने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा आध्यात्मिक दृष्टि से देखने पर श्री कृष्ण का संदेश है कि हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हमेशा प्रागात्मिक और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाना चाहिए। जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे भले के लिए हो रहा है, चाहे वो समृद्धि हो या परेशानी। यदि हम इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं तो हम अपने जीवन को खुशी, समृद्धि और सांत्वना से भर सकते हैं। इसी तरह यदि हम जीवन को एक अनजान सफर के रूप में देखते हैं तो हम यह समझ सकते हैं कि हमारे आसपास होने वाले हर समय के पीछे एक कारण होता है और जिस तरह से वर्तमान हमारे भविष्य को बनाता है उसका असर हमारे जीवन के लिए अधिक सकारात्मक होता है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा सकारात्मक और अच्छे दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे लिए अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी हमारे लिए अच्छा होगा। हमें अपने अतीत के परिणामों पर पश्चाताप नहीं करना चाहिए और भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें सिर्फ वर्तमान में जीना चाहिए क्योंकि वर्तमान ही हमारा भविष्य बनाता है। एक उदाहरण के रूप में सोचिए कि आप एक स्थिति में हैं जो आपके लिए कठिन है, जैसे कि आपके पास अच्छे पर्याप्तों की कमी हो रही है और आपका सामाजिक स्थान कुछ संकटों का सामना कर रहा है। इस पर निराशा और चिंता में डूबने से आपका मानसिक स्वास्थ्य और संजीवनी शक्ति पर प्रभाव पड़ सकता है। विपरीत यदि आप इसे जो हो रहा है अच्छा हो रहा है के दृष्टिकोण से देखते हैं तो आप इस स्थिति को एक अवसर में बदल सकते हैं। आप संकटों को सहने के बजाय उन्हें एक सीखने का मौका मान सकते हैं और यह आपके स्वागत पर्याप्तों में सुधार करने का एक अवसर बन सकता है। आपके सामाजिक संदर्भ को भी आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में देखा जा सकता है। इस उदाहरण से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन के हर संकट को एक अवसर के रूप में देखने की क्षमता हमें सकारात्मक और उत्साही बना सकती है। जीवन में आने वाले प्रत्येक मौके को हमें सही तरीके से समझने और सहने का प्रयास करना चाहिए और उन्हें हमारे लक्ष्य की दिशा में बदलने का प्रयास करना चाहिए। इस रूप में भगवद गीता का संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें हमेशा सकारात्मक और अच्छे दृष्टिकोण से सोचना चाहिए और हमें अपने कर्मों में समर्पित रहना चाहिए। जीवन का हर पल अद्वितीय होता है
और हमें उसे पूरी तरह से अनुभव करना चाहिए, क्योंकि वर्तमान ही हमारा भविष्य बनाता है। इसी तरह जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे लिए अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी हमारे लिए अच्छा होगा। हमें अपने गुजरे हुए समय के पश्चाताप नहीं करना चाहिए और भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें सिर्फ वर्तमान में जीना चाहिए, क्योंकि जीवन हमें वर्तमान में ही सुख और संतोष देता है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा अच्छे दृष्टिकोण से देखना चाहिए, चाहे वो हमारे लिए पसंदीदा न हो। हमें वर्तमान को महत्व देना चाहिए, उसमें ध्यान देना चाहिए और अपने कर्मों में समर्पित रहना चाहिए, क्योंकि यही हमारे जीवन को सफल और खुशियों से भर देता है। इस प्रकार भगवत गीता के उपदेश से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें वर्तमान के साथ सही तरीके से जीना चाहिए, क्योंकि वर्तमान ही हमारा भविष्य बनाता है और हमारे कर्मों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे हम अपने जीवन को सुखमय और समृद्धि से भर सकते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से देखने पर यह अनुभव होता है कि ईश्वर हम सभी का कल्याण करते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, और वे हमारे हित के लिए ही कार्रवाई करते हैं। अगर वे किसी को दंड देते हैं तो वह भी हमारे लिए ही होता है। उसके अंतर्गत भी कुछ आशीर्वाद छिपे होते हैं, जैसे कि रावण को मारकर भी उसे मोक्ष मिला। यदि हम अपने जीवन में गहराई से देखें तो हमें यह लग सकता है कि कुछ घटनाओं को अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो अब तक की तरह से नहीं पता चलेगा। पर जब हम आगे जाकर भविष्य में सोचते हैं तो हमें यह लगता है कि यदि वैसा न हुआ होता तो वैसा कैसे होता। यानी हर चीज के पीछे एक कारण जरूर होता है, लेकिन कुछ घटनाओं का कारण शायद हमें कभी पूरी तरह से समझ में नहीं आता। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा सकारात्मक और अच्छे तरीके से सोचना चाहिए, क्योंकि यदि हम यह मानते हैं कि जो हो रहा है वह हमारे भले के लिए हो रहा है, तो हमारे जीवन में अधिक सकारात्मकता आएगी और हम अपने कार्यों में और भी प्रागात्मिक हो सकेंगे। एक दिन राम और श्याम अपने घर से स्कूल जा रहे थे। रास्ते में बारिश शुरू हो गई। राम ने सोचा, बारिश के कारण अब हमें स्कूल में भीग कर जाना पड़ेगा और सभी मजे में हम पर हंसेंगे। वह बहुत चिंतित हो गया। लेकिन श्याम ने सोचा, बारिश, यह कितनी अद्भुत है। अब हम स्कूल में भीग कर पहुँचेंगे और सबके साथ मजेदार बारिश में खेल सकते हैं। उसने इसे एक अवसर के रूप में देखा। इस उदाहरण से हमें यह सीखने को मिलता है कि एक ही परिस्थिति में दो लोग अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं। आशावादी व्यक्ति हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण से सोचता है, जबकि निराशावादी हमेशा नकारात्मक दृष्टिकोण से सोचता है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा अच्छे दृष्टिकोण से देखना चाहिए। जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे लिए अच्छा हो रहा है। जो होगा वो भी हमारे लिए अच्छा होगा। हमें अपने अतीत के परिणामों पर पश्चाताप नहीं करना चाहिए और भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें सिर्फ वर्तमान में जीना चाहिए, क्योंकि जीवन हमें वर्तमान में ही सुख और संतोष देता है। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आप हमारे नए वीडियो की सूचना पा सकें। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। जय श्री कृष्णा।